हाउसवाइफ है, सब जानती है। डिहाइड्रेशन और बिना कुछ खाए पिए काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आया है। प्रेगनेंसी में ऐसी लापरवाही। डॉक्टर, हमने ड्राई फ्रूट और 1 चम्मच घी ईट किया था। अच्छा है आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए थे, वरना आप कोलैप्स भी हो सकती थी। थैंक यू सोना, तुमने हमारे लंच बॉक्स में ड्राई फ्रूट रख दिया था। बेटी शाबाश, हमारी सोना सबका ख्याल रखती है। आप माँ बनने वाली हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे इस समय टिटनेस का इंजेक्शन जरूरी था। इंजेक्शन? डरिए मत, वो हमने दे दिया है। मैं कुछ मेडिसिन और खाने की चीजें लिख देती हूँ। हमें नीलम भाभी पैरों में भारी भरकम पाजे पहन ली हो का, जो धीरे धीरे पाँव चला रही हो। हमें जल्दी आओ। मैं मम्मी जी चाय। हमारा मन नहीं है। अरे हमारा चीकू बेटा आ गया। कैसी रही पढ़ाई? हाँ अच्छी थी। शाबाश। आप सब लोग इतने परेशान क्यों है? कुछ हुआ क्या? अरे राजा मुन्ना, तेरी दादी के रहते हुए कोई परेशानी हो सकती है? हाँ? चीकू, तुम थक गए होगे ना, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। हमने तुम्हारे लिए चीज टोस्ट बना रखा है। हाँ। तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? आओ। नहीं खाना मुझे कुछ। अरे बताइए, सब लोग कहाँ गए? चीकू चलो, चीकू हम किचन में चलते हैं। नीलम भाभी का है, बच्चे को बहला रही हो? हाँ, हमें साफ साफ बताओ ना कि रेनू भाभी अस्पताल में एडमिट है और चाचा जी, सोना बहू, सब लोग अस्पताल गए हैं। दर्शना, जबान पे लगाम नहीं है, कुछ भी बोलती चली जा रही हो। अब बोल ली ना तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ, समझी? हेलो भाभी, मैं बोल रहा हूँ। अरे देवर जी, आप बोल रहे हैं, बाद में बताइए। पहले ये बताइए कि हमारी रेनू बहू कैसी है? रेनू बिल्कुल ठीक है, हम कुछ ही देर में घर वापस आ जाएंगे। अरे गंगा मैया का शुक्र है। देवर जी, ये लीजिए, चीकू से बात कीजिए। लो बात कर। हेलो दादू, मम्मी कहाँ है? मम्मी कैसी है? बात करो ना। हाँ बेटा, बात करो। चीकू। हेलो हेलो मम्मी, आप कैसे हो? आप कब आ रहे हो? हाँ चीकू, मम्मी इज ओके। तुम ना लंच करके होमवर्क करना, तब तक मम्मा आ जाएगी। ओके? ठीक है मम्मी, आप जल्दी आओ। यस, मम्मी आ रही है। देखा क्या बोली थी तेरी दादी? हाँ? अब तो खुश। अब तो खाएगा ना चीज टोस्ट, जो तेरी चाची ने बनाया है तेरे लिए। हाँ, जाओ भाई, ले आओ इसके लिए। जी मम्मी जी, अभी लाते हैं। ठीक है, चलो हमारा राजा बेटा। चलो, सब बढ़िया हो गया। अरे सुनिए समझन जी, अच्छी बात बतानी है आपको। क्या कर क्या रहे, गाड़ी में क्यों बैठे? चलिए, बैठे रहने से थोड़ी होगा। सुनिए समझन जी, बात सुनिए, बढ़िया हो गया सब। अब आ गया समझन जी। आप अब मिठाई खिलाओ, खुशियाँ मनाओ। अरे लड़का ने हीरा है, हीरा, और लड़के को देविका भी पसंद आ गई है। हम पहले बता रहे समझन जी, जो लड़का है ना एकदम में 100% खरा है। अरे इस बात पर मिठाई उठाई मंगवाइए, हम लोगों को मुंह मीठा करवाइए। बस अब तो हम शादी के बाद ना लंदन चले जाएंगे। हमारी तो लाइफ सेटल है, किस्मत खुल जाएगी हमारी, है ना मम्मी? हाँ, इतने करने के बाद किस्मत नहीं खुलेगी तो फायदा क्या है बताइए? नीलम बहू, यहाँ खड़े होकर सबका मुंह देखोगी या बाहर जाके ड्राइवर को कहोगी कि वो सीधा हॉस्पिटल जाए और देवर जी और सबको लेकर आए? जी मम्मी जी। अरे रुको 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 नीलम बहू, देविका को दोबारा लड़के को मिलने जाना है।
हाँ भाई, लड़का लंदन का पढ़ा लिखा है, मॉडर्न है, तो चाहता है कि इसको डिनर पे ले जाए, फिल्म दिखाने ले जाए। तो बगैर गाड़ी के जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो एक काम करो बेटा, जाओ इसके साथ जाओ, उसको जरा तैयार करो, हाँ मदद करो उसे, और वो कपड़े वपड़े जरा प्रेस करके दो। अच्छा खड़े क्यों है बेटा, जा इसको तैयार कर दे बेटा। चलो जा। समधन जी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। हमारी रेनू बहू हॉस्पिटल में है और हमारे देवर जी और पूरा परिवार वहाँ है कार को। बहन जी आप भी क्या, बेटा बाजू खड़े बीच में बैठकर खाना खाता रहे। समधन जी जरा समझने की कोशिश कीजिए, देविका को कितना अच्छा रिश्ता मिला है। सारा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अच्छा रिश्ता हाथ से गवा देंगे, और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गवा देंगे तो फिर फायदा क्या है बताइए? हमने ना कल लड़के वालों को बुला लिया है घर पे दोपहर में खाना खाने के लिए। एकदम बढ़िया बंदोबस्त करेंगे, ऐसा इंतजाम होना चाहिए बढ़िया, ना हो तो फिर फायदा क्या है बताइए? अरे सरला, समधन जी इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। तुम ऊपर चलो, देखे बिटिया सग रही कैसे चल रही। आओ चलो देखना चाहिए। आप चले आते खाना ले आओ। अच्छे से आप समझ में आया दर्शना हम क्या कह रहे थे? कमाल करते हो यार आप लोग। मतलब रेनू भाभी अस्पताल में एडमिट है और हमें भनक तक नहीं, ऐसे कैसे? मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, बताइए, हमसे छुपाई। और सोना जी आप, अरे कम से कम आपने तो हमें बताया होता, एक फोन तो किया होता। ओ, कॉलेज से जैसे ही फोन आया हम सब इतनी जल्दी में निकले, आपको बताना ही रह गया। देख बेटे, सोना बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें आने में वक्त लगता। अरे चाचा जी वक्त क्या लाता, हमें एक बार बोलते हम फट से आ जाते। अरे एम्बुलेंस का सायरन ना सही तो क्या हुआ, पुलिस की लाल बत्ती तो थी, फट आ जाते। भाभी आप मस्त रहा करो, चिंता मत किया करो। हाँ आराम से। मम्मी आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा, आपके कमरे में। नहीं चीकू, आज आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, आज आप मम्मी को आराम करने दीजिए। और रही सोने की बात, तो आज आप हमारे और कन्हैया चाचू के साथ हमारे कमरे में सो जाइए। हाँ चीकू, मम्मा नीडेड रेस्ट ना, तुम जूली और डिम्पल के रूम में जाके भी स्लीपिंग कर सकते हो। ओके? ठीक है मम्मी, गुड नाइट। गुड बॉय, गुड नाइट। भाभी, अब से आपको हमारी और नीलम दीदी की हर बात सुननी पड़ेगी। हाँ दीदी, आपको जो कुछ भी खाने का मन करे हमें बता दीजिएगा, हम झट से बना देंगे। राइट, अभी हमें बहुत सारा ईट करना होगा। पर सिर्फ बच्चे की हेल्थ के लिए मत खाइएगा, आपको अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अब से हम वही खाना बनाएंगे जो आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए हेल्दी हो। What is this सोना? तुम और नीलम दोनों नॉट हैविंग चिल्ड्रन, फिर भी हमें लेसन दे रहे हो कि कैसे हेल्दी रहते हैं, जबकि हमने खुद एक हट्टा कट्टा किड प्रोड्यूस किया है। नहीं दीदी, सोना के कहने का मतलब वो नहीं था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अब से आप अपने लिए, मनोहर भैया के लिए, इस परिवार के लिए और खास करके चीकू के लिए अपना ख्याल रखिए और सिर्फ आराम कीजिए। और बाकी सब काम के लिए हम दोनों है ना, एक आवाज लगाइए और हम दोनों हाजिर हो जाएंगे। चलिए अब आप सो जाइए। एक्सक्यूज मी, यही सोऊंगा का क्या मतलब है? अरे दीदी सीधी सी तो बात है, इसका मतलब है आज मैं आपके और डिम्पल दीदी के साथ सोऊंगा। कभी नहीं। मैं पापा को बोल दूंगी, निकलो यहाँ से, तुम अपने कमरे में जाओ। चीकू जाओ, जिसको बोलना है बोल दो। मुझे दादू और मम्मी अपने कहा है कि आज मैं आप लोगों के कमरे में सोऊंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, इस घर में हो क्या रहा है? एक काम कर, तू यहीं रुक, अभी मैं तेरी खबर लेती हूँ। जाओ, जिसको बोलना है बोल दो, पता चलेगा तो मुझे भी बोल देना। ओ मम्मी पापा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मा एक बात बताओ, अब क्या चीकू आके मेरे कमरे में सोएगा? ये कोई मतलब नहीं है।
ये तो क्या हो जाएगा, चीकू एक दिन सो जाएगा तुम्हारे कमरे में तो। अरे ऐसे कैसे सो जाएगा? लड़का है, लड़कियों के कमरे में क्यों सोएगा? कल उनका मेकअप भी करेगा, उनके कपड़े भी पहन के घूमेगा। शोभा देता है क्या ये? हाँ मम्मा, आपको पता है वो रात भर लात मारते रहता है। मम्मा मुझे नहीं पता, उससे अभी के अभी मेरे कमरे से हटाओ। अरे चीकू अभी बच्चा है, उसके लात में कहाँ इतना दम है बेटा। मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं पता, अगर चीकू मेरे कमरे में रहेगा तो फिर मैं अभी के अभी मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी बस। अरे नहीं बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों में घर छोड़ने की बात नहीं करते, समझे? धीरज रखो, एक ही रात की तो बात है। अरे एक ही रात का मतलब क्या है? और वैसे भी दूसरों की वजह से जूली का मेकअप क्यों खराब? ठीक कहा मम्मा। क्या ठीक कहा मम्मा? बस चुप, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक रात की बात थी, अरे कुछ तो एडजस्ट करना सीखो। और वैसे भी चाचा जी ने जब कह दिया कि चीकू तुम्हारे कमरे में सोएगा तो उसके आगे कोई बहस नहीं होगी, समझ गए? अब जाइए चुपचाप यहाँ से, जाओ तो जाओ। बड़बड़ा क्या रही हो? कुछ नहीं पापा। गुड नाइट। चीकू का बच्चा ऐसे सोता है जैसे पूरा बेड उसकी बाप की अमानत हो। हेलो, क्या इस वक्त कहाँ पे हो? पहले बाहर तो आओ माय डियर। वेट वेट, आई एम कमिंग। ओह माय गॉड, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी किसकी है? अरे तू आम खाना, खामखा गुटली को क्यों गन रही है? लॉन्ग ड्राइव पर चलना है या नहीं? चलना है, पर कैसे? बाय द वे, तो ये बैंडेड क्वीन से इतनी सती सावित्री कैसे बन गई? अब चुपचाप 2 चदरों को बांध और नीचे आ जा, जैसे रोज करती है। मुझे लगा कि तुम लोगों के पास कोई और आइडिया भी होगा, बट एज यूजुअल नो। 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। खुद अब उठाना ही पड़ेगा। डिम्पल, डिम्पल उठना। अरे यार जल्दी सोने देना। डिम्पल डिम्पल प्लीज उठना, काम है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज। डिम्पल उठना उठना। जूली नहीं है जॉली, जूली नहीं है जॉली, डिम्पल नहीं है सिंपल। हाय। तब घाट घाट के पाट पड़े हैं, कौवा हंस की चाल चले हैं, कौन इन्हें समझाए भैया, हाट में सुर की ताल बने हैं। चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद, चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद, चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद। Oh my God, it's so much fun. You know, घर से ऐसे चुप के बाहर निकलना रिस्की तो है, but it's so entertaining. कितना मजा आ रहा है। इसे कहते हैं अपनी लाइफ खुल के जीना। वाह! हाँ, वैसे एक बात तो है जूली, एक लड़की को तुम्हारी तरह होना चाहिए। वैसे तुम आती हो तो रौनक अपने आप आ जाती है। ऐसा लगता है कि किसी पिक्चर की हीरोइन पर्दे में से सामने निकल कर आ गई। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी हीरोइन से कम हूँ क्या? और वैसे भी बच्चों, अब मैं तुम लोगों के साथ कुछ ही टाइम के लिए हूँ, क्योंकि मैं ब्यूटी क्वीन मिस इलाहाबाद बनने जा रही हूँ। मिस क्वीन बन जाते हैं तो क्या दोस्तों को भूल जाते हैं? बोल बोल। दोस्तों को भूलते नहीं है यार, बट सी, अब जब मैं ब्यूटी क्वीन बन जाऊंगी तो उससे ज्यादा मुश्किल क्या होता है, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करना। हाँ सही बात है। और वैसे भी अब मिस इलाहाबाद बनने के बाद तुम्हें मिस इंडिया भी तो बनना है। वो तो सही बोल रही हो तुम। कौन था ये? चाहता क्या था? ओके, जस्ट फॉरगेट इट। हाँ, तुम लोग कहाँ पे थे?
मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेट्स गो फ्रॉम हियर। निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी जिंदगी को कैसे नर्क बनाता हूं, अब देखना मिस इलाहाबाद। चीकू, तू मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई है ना? छोटा तो लेकिन प्यारा बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने देखा वो तो मैं कल सबको बता दूंगा। चीकू, हेलो जूली, तू कब तक लौटेगी? डिम्पल, साड़ी लेके आ, जल्दी फेंक, मैं नीचे खड़ी हूँ। अभी आई। वेलकम दीदी। चीकू, इतनी रात को तो सोया क्यों नहीं? चीकू देख, अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया ना तो तू समझ लेना। तू कर क्या लोगी? चीकू, चीकू मैं क्या करूंगी? देख चीकू, तू मेरा प्यारा भाई है ना, अगर तू मेरी सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा ना, देन आई प्रॉमिस तू जो बोलेगा मैं तुझे बोला के दूंगी। चीकू के चक्कर में बने बड़े बड़े चक्कर। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। सोना जी, अरे अपना जागी हैं ना सोई हैं, न जाने किस ख्याल में कोई है। ये चाचा जी और चाची जी के आने से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अरे क्या अजीब सा लगेगा। देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि हमारे घर में जितने भी रिश्तेदार आते हैं सबके सब अतरंगी ही होते हैं। अब क्या है, जिस आदर सत्कार के साथ चतुर्वेदी फैमिली ने उन्हें बुलाया है, उसी आदर सत्कार के साथ उस पांडे फैमिली को बाय बाय टाटा भी कर देंगे। अरे आप टेंशन क्यों लेती हैं? आपने देखा वो दोनों रेनू भाभी पर अपनी आधी अधूरी जानकारी कैसे जबरन थोप रहे थे? अरे सोना जी, आप उनके बारे में क्यों सोचती हैं? आप बस अपने और हमारे बारे में सोचिए, और इस आधी रात के बारे में सोचिए। अगर आप कहें कि तो पांडे पंडायन आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको कल सवेरे की पहली प्रतापगढ़ की बस के अंदर बैठा के बाय बाय टाटा हैप्पी जर्नी कर ले। नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा। वो हमारे अतिथि हैं, सत्कार तो हमें उनका करना है। बस वो अपने अतिथि होने की मर्यादा पार न कर दे, इसके लिए कुछ करना होगा। एक बार ये देविका को लड़के वाले देख के चले जाएं तो हमारे गले से ये मेहमान नवाजी की माला उतर जाए। ऐसे एक बात है, ये जो रेनू भाभी कजिन है देविका, बहुत नशीली है यार। क्या? बहुत नशीली है यार, हरी है, नीली है, पीली है, क्या हरियाली है। अरे क्या खबरदार, जो एक नजर भी वहाँ डाली है तो रिपोर्टर हैं हम चाहे तो सारे शहर के लोगों को इकट्ठा करके आपके थाने के सामने धरना दे देंगे। आपकी नजर सिर्फ हम पर रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम पर, समझे? हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि वो जैसी भी है हमारी साली है। हाँ? वो गैस पे कुछ रखा है क्या? कुछ जलने की बदबू आ रही है। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। देखिए एक बात तो हम जानते हैं, आग जो है वो इधर भी लगी है और इधर भी लगी है, और अब हम रेस के घोड़े की तरह ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरों में देखेंगे। चाहे हम ऐसे रहें, चाहे हम उधर, और रात भर आपको मोहब्बत की कविताएं सुनाएंगे। हाउसवाइफ है सब जानती है।